हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे बीपीएसएससी के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है एसआई के लिए, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए, और साथ में कुछ और वैकेंसीज भी आई हुई हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं। लेकिन याद रहे, ये वैकेंसी बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। वैसे एसआई और सार्जेंट दोनों की वैकेंसी हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने ये देख सकते हैं, आप विज्ञापन में लिखा हुआ है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, आवेदन भरने की जो तिथि है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो फॉर्म भरने की डेट 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाली है, 24 सितंबर तक भरी जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो है 1998। जो जो वेतनमान है ये आप देख सकते हैं। और साथ में सार्जेंट की जो वैकेंसी है वो 215 है। इनका भी वेतनमान 35,400 से लेकर 1,12,400 है। तो ये आप याद रखें। आगे इसमें बात किया जाए तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसीज दी हुई हैं। यदि आप ये जानना चाहें तो बेसिकली प्रतियोगिता कैसे होगी, तो यहाँ पे लिखा है संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पे 2 चरण होंगे, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। ऑलराइट, तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए लिखा हुआ है कि 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, और यहाँ पर लिखा है 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अलावा बाकी जितने करंट अफेयर हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि ये तो क्वालिफाइंग है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अच्छे नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा का जो पॉइंट दिया है इसमें प्रॉपरली लिखा है। इसे प्रथम प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होगा, सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हता यहाँ भी वही सेम सिस्टम है। इसके अलावा जो दूसरा पेपर है, यहां पर दूसरा पॉइंट ये कि सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो यहाँ सारी चीजें होंगी, हर एक चीज होगी, जितना भी आप जीके पढ़ते हैं सब कुछ। ये 200 नंबर का होगा और इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये 2 घंटे का होगा, तो ये आप याद रखें। कमाल की बात यह है कि प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/5 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आप याद रखें। ऑलराइट, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अब यहां पे देखा जाए तो 6 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर। बाद में शारीरिक दक्षता वगैरह की जाएगी। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद उनको अकॉर्डिंगली दिया जाएगा, पोस्ट अलॉट किया जाएगा। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिखे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये पहला पॉइंट ये है कि न्यूनतम अर्हता की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, जाति और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता जो है 32% की है। पिछड़ा वर्ग के लिए है 34%, और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम, जो अन्य अत्यंत पिछड़ा है उनके लिए है 34%, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है। तो ये भी आप थोड़ा याद रखिए। सामान्य वर्ग के लिए 40% है। यहां पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक परीक्षा आप उत्तीर्ण किए होने चाहिए। तो पहला बात पॉइंट ये है। एज का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2020 से एज काउंट की जाएगी। याद रखें, न्यूनतम उम्र होना चाहिए 20 साल, अधिकतम उम्र होनी चाहिए 37 साल। ठीक है, ये तो है सामान्य कैटेगरी वालों के लिए। पिछड़े वर्ग वालों के लिए होना चाहिए 20 साल और 40 साल। और जो अनारक्षित सामान्य कोटि के पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो यहाँ पे है 40 साल। तो ये सभी के लिए, बाकियों के लिए 40 साल है, और जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल। तो ये आप याद रखें। अब यहां पर एक चीज और भी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी है, आप याद रखिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो हैं उनको मिलेगा 42 साल, बैकवर्ड क्लास वालों को मिलेगा 40 साल तक, जनरल वालों को मिलेगा 37 साल तक। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। आगे देखते हैं। जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कद की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ 160 सेंटीमीटर होना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखें। सीना की बात करें, सीना भी यहाँ पे लिखा है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और 86 सेंटीमीटर फुला के, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलना भी चाहिए। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कमाल की बात ये है, सामान्य वर्ग के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, 79 सेंटीमीटर है और 84 सेंटीमीटर। तो ये आप 5 सेंटीमीटर का आप याद रखें। दौड़ के लिए है 6 मिनट 30 सेकंड में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, ऑलराइट। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ऊंची कूद है, पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए है। तो ये आप जरूर याद रखें, ये प्रैक्टिस जरूर करें अभी से। लंबी कूद है, गोला फेंक है, तो सारी करनी पड़ेगी आपको। क्या क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो रनिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, दौड़ करनी पड़ेगी, उसके बाद ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये चारों चीज़ें करनी पड़ेंगी। इन चारों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप डेटा देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जहां तक की बात करें पदों की संख्या में किसके लिए कितनी है, तो अनुसूचित जाति के लिए 333 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की संख्या बिहार में काफी कम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 387 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग की है 280। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है 199, मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 58 है और अनारक्षित के लिए 724 सीटें हैं, कुल 1998 सीटें हैं, तो ये आप याद रखें। ऑलराइट, अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये सारी वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी आइडिया मिल रही। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या दक्षता होगी, कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इतना याद रखें, फॉर्म भरने की डेट अगले 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग फॉर्म अगले 2 दिन बाद भरें। यदि फर्दर कोई डिफिकल्टी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फॉर्म भरना, कैसे फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे, वट एवर द डाउट यू हैव। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक यू सो मच।